Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 5, that is cost accounting standard illustrations. So in this video we will solve illustration number 13. During the energy audit of a reliable engineering limited, the following figures relating to the usage of power were placed before the auditor. इसका मतलब सिंपली हम लोग को पावर का यूसेज का डेटा दिया हुआ है. सो टोटल पावर कंज्यूम दैट इज़ ईयर वाइज दिया है. सो हम लोग का करंट ईयर यानी कि जस्ट लेटेस्ट ईयर है 2017 एंड 18, देन 16-17 और 15-16 दिया है टोटल पावर कंज्यूम. उसके बाद हम लोग को रेट दिया हुआ है, देन टोटल प्रोडक्शन इन मिलियन केजी दिया हुआ है. ओके, सो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है. कंप्यूट द नेसेसरी प्रोडक्टिविटी मेजर्स एंड प्राइस variance and volume variance of power usage during this years. So finally हम लोग को price variance and volume variance find out करना है. So let's start the answer. आंसर के लिए हम लोग ऐसा टेबल प्रिपेयर करेंगे. उसमें जो डेटा हम लोग को बेसिकली दिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख के लेंगे, दैट इज़ पावर कंज्यूम एंड उसका जो रेट है वो. सी पावर कंज्यूम जो टोटल हम लोग को दिया है वो, उसके बाद जो रेट है वो हम लोग सिंपली लिख के लेंगे. सी इधर हम लोग ने ये सारे रेट्स लिख के रखा है. उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे पावर कॉस्ट. तो पावर कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो पावर कंज्यूम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हम लोग का जो भी टोटल कॉस्ट आ गया है पावर की वजह से, यानी कि पावर कॉस्ट टोटल हम लोग का आ जाएगा. सो सिंपली हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. सो 26,42,720, that is this, multiplied by 6.29, so it is rupees 1,66,22,700 and हम लोग राउंड अप करेंगे 9 तक, सो 709. ओके, सो नेक्स्ट है 27,44,360 मल्टीप्लाइड बाय 5.42, सो इट इज़ 1,48,74,431. ओके, सो हम लोग का ये भी फिगर आ गया. नेक्स्ट है 23,93,250, सो मल्टीप्लाई करेंगे 4.90 से, सो इट इज़ 1,17,26,925. ओके, तो हम लोग का ये फिगर आ गया है. अभी नेक्स्ट है प्रोडक्शन इन 1000 kgs. ओके, तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है, सी ये जो डेटा दिया है ये दोनों डेटा हम लोग ने यूज़ किया, लेकिन जो लास्ट वाला डेटा है दैट इज़ टोटल प्रोडक्शन इन मिलियन केजी वो हम लोग को दिया है, लेकिन हम लोग को मिलियन केजी वाइज डेटा यूज़ नहीं करना है, हम लोग को 1000 केजी वाइज यूज़ करना है. मतलब मिलियन यानी कि उन लोग ने डिवाइड बाय 10 लाख किया है, तो हम लोग को डिवाइड बाय 1 लाख वाला 1000 वाला डेटा चाहिए. सो हम लोग 1 एज पर 1000 जो भी हम लोग का प्रोडक्शन होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे. सी वर्किंग नोट. सो मिलियन केजी कैसा होता है, मिलियन केजी यानी कि 10 लाख केजी, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, सो 10 लाख केजी. ओके, तो 2017 एंड 18 में हम लोग को दिया है सी 422.16. ओके, सो ये हम लोग को मिलियन केजी में दिया है. सी ये हम लोग को दिया है. ओके, सो इसको हम लोग मिलियन केजी का जो ओवरऑल अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये ना डिवाइड करने के बाद दिया है, हम लोग को डिवाइड करने के पहले वाला चाहिए. सिंपली क्या करना है, 422.16 इतना दिया है, उसको सिंपली ये जो 10 लाख दिख रहा है ना उससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो हम लोग का अमाउंट ऐसे आ जाएगा. जो आ रहा है वो हम लोग लिख के रखेंगे. ओके, सी ये जो अमाउंट है ये हम लोग का ओरिजिनल अमाउंट है. ये अमाउंट को उन लोग ने 10 लाख से जब डिवाइड किया था तो हम लोग का ये अमाउंट आ गया था. ठीक है, तो अभी सिंपली हम लोग को ये 10 लाख के हिसाब से नहीं चाहिए, हम लोग को 1000 के हिसाब से चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल फिगर है दैट इज़ 42,21,60,000. ओके, सो ये जो फिगर है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हम लोग का जो अमाउंट यानी कि फिगर आ जाएगा वो हम लोग का यूनिट्स हो जाएगा, दैट इज़ 4,00,000
4,22,160, 4,22,160 ये हम लोग का यूनिट्स आ गया एज पर 1000 kg। वैसे ही हम लोग को बाकी सब का करना है। सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो दिया है वो टाइप करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो जो हम लोग का फिगर आ जाएगा दैट इज़ 41,63,60,000। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हम लोग को एज पर जो भी 1000 है उसका वैल्यू मिल जाएगा दैट इज़ 4,16,360 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद 376.08 मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो हम लोग का आ जाएगा 37,60,80,000। डिवाइड करेंगे 1000 से, सो इट इज़ 3,76,080। तो ये हम लोग का यूनिट्स आ गया है एज पर 1000। तो ये हम लोग इधर लिख के लेंगे। ठीक है, जो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग ने ये जो फिगर्स फाइंड आउट किए वो हम लोग इधर लिख के लेंगे दैट इज़ 4,22,160, 4,16,360, उसके बाद 3,76,080। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का पावर कॉस्ट पर 1000 kg। इसका मतलब ये जो हम लोग का पावर कॉस्ट है वो हम लोग का टोटल पावर कॉस्ट है। तो हम लोग को चाहिए कि 1000 kg वाइज, मतलब ये यूनिट से डिवाइड करने के बाद जो भी हम लोग जैसे पर यूनिट निकालते हैं ना, वही हम लोग को इधर करना है। सो इधर पर 1000 kg यानी कि पर यूनिट ही निकालना है। सो टोटल डिवाइडेड बाय दिस यूनिट्स करने के बाद हम लोग को वो मिल जाएगा। सी 3 डिवाइड बाय 4 यानी कि टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स। तो 1,66,22,709 डिवाइड बाय 4,22,160। सो हम लोग का पर यूनिट का कॉस्ट यानी कि पावर कॉस्ट जो है वो आ गया। सी इधर हम लोग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम लोग राउंड अप करेंगे। सो 375, 5 के बाद 3 है, सो इधर 5 तक ही राउंड अप करेंगे 375। तो नेक्स्ट हम लोग का है 1,48,74,431 डिवाइड बाय दिस 4,16,360। सो इधर भी हम लोग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड अप करेंगे। सो ₹35.72 एंड 5 तक, सो 5,725। नेक्स्ट है 1,17,26,925 डिवाइड बाय 3,76,080। सो इट इज़ ₹31. हम लोग राउंड अप करेंगे अप टू 2 तक। ओके, सो 2 तक राउंड अप करेंगे 182। तो ये हम लोग का आ गया पावर कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद अभी फाइनली हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। उसके लिए हम लोग ने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है, तो वही हम लोग इधर यूज़ करेंगे। सो इधर कैसे है ना, हम लोग को कंपैरिजन करके वो फाइंड आउट करना है। सो इसीलिए जो फर्स्ट 2 ईयर्स है उसका ही हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, थर्ड ईयर का नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन बाद में ये दोनों का कंपैरिजन आएगा। सो इसके कंपैरिजन के लिए कुछ भी डेटा नहीं है। सो सिर्फ 2 ही डेट जो 2 ही ईयर्स है उसका आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 17-18 का दैट इज़ फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय पावर कंज्यूम। ओके, सो पावर कंज्यूम यानी कि ये जो डेटा दिया है वो, तो सिंपली हम लोग को रेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सी 6 पॉइंट रेट यानी कि ये रेट। ओके, सो 6.29 इज़ द स्टैंडर्ड। जो लेटेस्ट ईयर है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर है यानी कि पुराना ईयर है उसको हम लोग एक्चुअल बोलेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को लेना है। उसके बाद जब करेंगे सो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। सो 6.29 माइनस 5.42 मल्टीप्लाइड बाय जो अभी का मतलब 17-18 का हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो उसका जो भी पावर कंजम्पशन रहेगा वो, सो पावर कंज्यूम इज़ 26,42,720। ओके, सो इधर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 6.29 माइनस 5.42। सो माइनस करने के बाद इतना अमाउंट आता है यानी कि फिगर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 26,42,720 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा इतना। सो इसको हम लोग राउंड अप करेंगे। सी 22,99,166। ओके,
ये जो 0.4 है वो हम लोग इग्नोर करेंगे। सो हम लोग का जो प्राइस वेरिएंस है फॉर 17-18 वो इतना आ गया। अभी नेक्स्ट है फॉर 16-17। सी अभी हम लोग ने इधर ये दोनों का कंपैरिजन करके ये प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट किया। अभी हम लोग 16-17 एंड 15-16 का कंपैरिजन करके ये वाला प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। सो स्टैंडर्ड रेट अभी ये आ जाएगा, दैट इज़ 5.42 माइनस एक्चुअल इज 4.90, सो 4.90 मल्टीप्लाइड बाय पावर कंज्यूम। सो पावर कंज्यूम अभी 16-17 का फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसी का हम लोग का पावर कंजम्पशन आ जाएगा, दैट इज़ 27,44,360। ओके, तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 5.42 माइनस 4.90 मल्टीप्लाइड बाय 27,44,360। सो हम लोग का फिगर आ जाएगा इतना, दैट इज़ 14,27,067। ओके, राउंड अप करेंगे 67 तक। सो 14,27,067। तो हम लोग का प्राइस वेरिएंस रेडी है। सिंपली हम लोग इसको ये जो कॉलम हम लोग ने प्रिपेयर किया उसमें पुट करेंगे दोनों को, दैट इज़ 22,99,166, उसके बाद 14,27,067। नेक्स्ट है हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस। तो वर्किंग नोट नंबर 3 उसमें भी सेम वैसे ही करना है। सो इधर हम लोग को वॉल्यूम यानी कि होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इधर हम लोग को प्रोडक्शन का यूज़ करना है। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी कि ये जो प्रोडक्शन है वो मतलब अभी हम लोग 17-18 का कर रहे हैं। सो इट इज़ स्टैंडर्ड एंड इट इज़ एक्चुअल, ऐसे हम लोग पकड़ के चलेंगे। सो इधर स्टैंडर्ड यानी कि दिस 4,22,160। सी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल ये हम लोग ऐसे जस्ट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लेटेस्ट ईयर का पहले लेना है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर का यानी कि पुराना है उसको हम लोग बाद में ले रहे हैं, उसको हम लोग एक्चुअल बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड एक्चुअल ये टर्म क्यों यूज़ किया है कि हम लोग को याद रखते वक्त उसको अच्छे से याद रहेगा। स्टैंडर्ड यानी कि लेटेस्ट ईयर वाला और एक्चुअल यानी कि पुराना ईयर वाला। आप लोग ने वैसे लिखा तो भी चलेगा, दैट इज़ लेटेस्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। इसके तो इधर हम लोग का लेटेस्ट ईयर का है इतना माइनस जो प्रीवियस ईयर का है, दैट इज़ 4,16,360 मल्टीप्लाइड बाय पावर कॉस्ट यानी कि पर यूनिट का जो कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया वो हम लोग को इधर यूज़ करना है, टोटल वाला नहीं। टोटल वाला हम लोग ने इधर यूज़ किया है। सो हम लोग इधर जो पर यूनिट वाला है दैट इज़ ₹39.375 वो वाला इधर यूज़ करेंगे। सिंपली अभी हम लोग को इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 4,22,160 माइनस 4,16,360 इतना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 39.375 से। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 2,28,375। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे, दैट इज़ 16-17 का। सो 16-17 में उसका जो प्रोडक्शन है दैट इज़ 4,16,360 माइनस जो एक्चुअल प्रोडक्शन है यानी कि जो प्रीवियस ईयर वाला दैट इज़ 3,76,080 मल्टीप्लाइड बाय पावर कॉस्ट, उसका जो पावर कॉस्ट है वो पर यूनिट वाला ₹35.725। ओके, सो 4,16,360 माइनस 3,76,080 मल्टीप्लाइड बाय 35.725। सो हम लोग का आंसर आ गया 14,39,003। सिंपली ये जो आंसर आया है वो हम लोग ये जो टेबल है उसमें पुट करेंगे 2,28,375 एंड 14,39,003। ओके, इधर तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसके कंपैरिजन में कुछ भी डेटा नहीं है। सो इधर हम लोग का जो हम लोग को पूछा था दैट इज प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस वो कंप्लीट हुआ है। सी पूछा था, तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट होता है। सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14। Toma Limited, a manufacturing unit, produces two products, that is PB and PS. The following information is extracted from the books of the company for the year ended 31st March 2018.
पीबी का और प्रोडक्ट पीएस का हम लोग को डेटा दिया है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। सी नेक्स्ट रॉयल्टी का डेटा, देन हायर चार्जेस एंड वो सब चीज़ें हम लोग को दिया है। नोट नो एडजस्टमेंट आर टू बी मेड रिलेटेड टू द यूनिट्स हेल्ड इन अ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का कुछ भी एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं करना है। सी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कीपिंग इन अ व्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज कैश 10। सो कैश 10 हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो उसका यूज़ करके हम लोग को इधर डायरेक्ट एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। उसके पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ें आती है। सी ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सिंपली आप लोग को एक बार रीड करना है, तो हम लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। सो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। सी एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन, जॉब चार्जेस, हायर चार्जेस फॉर यूज़ ऑफ अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, उसके बाद कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन और ड्राइंग फॉर अ जॉब, सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। इसका मतलब मोस्टली कैसे है ना कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड डायरेक्टली जो रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। सो उसमें रॉयल्टी, डिज़ाइन चार्जेस, वो सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का चार्जेस, इवन ट्रैवलिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। वो सारी चीज़ों को मिला के डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। आप लोग प्लीज़ एक बार ये अच्छे से रीड करो ताकि डायरेक्ट एक्सपेंस वाला अगर क्वेश्चन आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आप लोग का मिस्टेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग को डेटा दिया हुआ है। सो ऐसा हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी रॉयल्टी पे किया है, रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स। ओके, सो टोटल हम लोग को अमाउंट दिया है 6,09,000, उसका रेट दिया है ₹2 पर यूनिट सोल्ड फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। तो इधर जो हम लोग को यूनिट दिया है दैट इज़ 1,68,000 एंड 1,36,500। ओके, सो उसका यूज़ करके हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट पी एंड बी, सी प्रोडक्ट पी बी का सोल्ड मतलब सेल्स का यूनिट कितना है 1,68,000। ओके, उसको हम लोग ₹2 के हिसाब से रॉयल्टी हम लोग को देना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग का आ गया 3,36,000। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 3,36,000 रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स। वैसे ही प्रोडक्ट पीएस का, सो पीएस का हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 1,36,500, 1,36,500 मल्टीप्लाइड बाय रेट हम लोग को दिया है 2। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट इज़ 2,73,000, 2,73,000। वैसे ही हम लोग को प्रोडक्शन वाला फाइंड आउट करना है, जो रॉयल्टी है वो। सी रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस दैट इज़ 3,78,000। टोटल हम लोग को दिया है ₹1 पर यूनिट प्रोड्यूस फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से मतलब ₹1 के हिसाब से पे करना है। सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 2,10,000 एंड 1,68,000, वो उतना ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। 2,10,000, 1,68,000 चाहिए तो आप लोग इसका टोटल लेके देख लो कि 6,09,000 आता है क्या और इधर 3,78,000 आता है क्या। उसके बाद नेक्स्ट है सी, ये जो रॉयल्टी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पीबी ओनली। सो पीबी का ही हम लोग का 53,000 का हायर चार्जेस का एक्सपेंस, हायर चार्जेस हो गया है। सो पीबी में आएगा 53,000, पीएस में कुछ नहीं आएगा, उसका एक्सपेंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हम लोग का इधर तक हो गया। अभी नेक्स्ट है सी, ये पूरा पार्ट हो गया है। इधर हम लोग ने प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन के यूनिट्स यूज़ किए, सेल्स वाले यूनिट्स यूज़ किए। मशीन आवर्स यूटिलाइज, उसका अभी तक कुछ यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद डिज़ाइन चार्जेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस वो डायरेक्टली दिया है, वैसे के वैसे ही हम लोग को इधर लिखना है। मशीन आवर्स यूटिलाइज, इसका हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके रिगार्डिंग कुछ भी डेटा नहीं दिया है। सो डिज़ाइन चार्जेस है 1,57,500 एंड पीएस का है 1,89,000।
उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 2,62,500 एंड PS का है 3,78,000। ठीक है, और तो सारा डेटा हम लोग का इधर रिकॉर्ड करके हुआ है। अभी सिंपली इसका टोटल लेना है। सो PB का टोटल लेंगे 3,36,000 प्लस 2,10,000 प्लस 53,000 प्लस 1,57,500 प्लस 2,62,500। तो हम लोग का टोटल आ गया 10,19,000। 10,19,000 हम लोग का PB का टोटल आ गया है। अभी हम लोग PS का टोटल फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 2,73,000 प्लस 1,68,000 प्लस 1,89,000 प्लस 3,78,000। तो हम लोग का टोटल आ गया 10,08,000। ओके, 10,08,000। ठीक है, सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।